बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई भी घटना होगी, अगर रात बिरात अगर मेरे साथ कोई घटना होगी तो उसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन। मरता हूँ तो मैं उनकी सहायकारी से मरूंगा। अगर मैं मरूंगा तो आपकी वीडियो पर रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ ऑन कैमरा कि अगर मैं मरूंगा तो उनकी सहमति। कुछ होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यदि अगर मुझे कुछ होता है, मैं अपना सर लड़ा लूँ कहीं, या मैं मानसिक रूप से कहीं जाते वक्त गिर जाऊँ या मैं बेहोश हो जाऊँ, तो उसका स्वयं जिम्मेदार एलयू का प्रशासन। बर्बाद हो गया, हम बोलेंगे चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, हम जेल जाने के लिए तैयार है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब जेल भरो आंदोलन आप जाइए, ऋषि से आपसे माफी मांगिए, उनको समझाइए, उनके पैरों गिर जाइए। अगर वो मान जाते तो हमको क्या दिक्कत है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। जो नए साथी है, जो नए जूनियर्स आ रहे हैं विश्वविद्यालय में, उनको सलाह देंगे कि छात्र राजनीति न करें। अटेंडेंस होगी, हम लोग खुद तो खुद अपना ईयर में नाली का पैसा खा लेने से, विश्वविद्यालय के पक्ष में बोल देने से कुछ नहीं है। पिछले दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक घटना हुई थी, सब जानते हैं, फालतू नहीं हुई थी, उनको मजबूर किया गया था उस घटना को करने के लिए। और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय भी वही कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में इन दिनों छात्र नेताओं का बड़ा बुरा हाल है। बड़ा बुरा हाल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो भी व्यक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र बनकर आता है, उसका एक ही मकसद होता है, प्रमुख मकसद होता है कि उसे पढ़ाई करनी है, परीक्षा देना है, परीक्षा देकर के अपना रिजल्ट देखना है और पास करके किसी अच्छे जगह पर पहुंचना है। लेकिन क्या हो जब आप छात्र राजनीति कर रहे हो और आपका परीक्षा देने से ही आपको वंचित कर दिया जाए। कुछ यही हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय में। लगभग 11-12 छात्रों के साथ वो छात्र हैं जो आज से कुछ दिन पहले छात्रसंघ बहाली को लेकर के धरने पर बैठे थे। क्या है उनकी पूरी मांग, चलिए उनसे बात करते हैं। और क्या कर रहे हैं वो, कब से बैठे हैं, सब कुछ जानेंगे उन्हीं से। फिलहाल अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 1 पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, प्रशासनिक भवन के पास है और वहीं पर वो सभी छात्र बैठे हुए हैं। और इस समय माला मैं उनके गर्दन में देख रहा हूँ, तो चलिए अब हम उनसे बात करते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मेरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हमको परीक्षा देने दो, देने दो, देने दो, हमको परीक्षा देने दो, देने दो, देने दो। तो यहाँ पर जो छात्र बैठे हुए हैं, आप बड़ी संख्या में छात्रों को देख सकते हैं। हमको लगभग गिनती करने पर 8-9 छात्र नजर आ रहे हैं जो माला पहले हुए हैं गर्दन में। उनसे हम बात के लिए, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम शशि प्रकाश मिश्रा है। मैं लखनऊ मैं स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और जैसा कि आप सभी जितने दर्शक आपको देख रहे होंगे, हम वही लोग हैं जो धरने पर बैठे थे करीब 1.5 महीने पहले। और हमारी सजा साहब इतनी थी कि हमने छात्रहित की बात की, हमने छात्रसंघ की बात की, हमने छात्र लड़ाई की बात की। उसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारा परीक्षा शुरू हो गया है 3rd सेमेस्टर का, हमें परीक्षा देने से रोका जा रहा है। हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। हमारे एक बगल में बैठे भाई प्रशांत शुक्ला जी जब पेपर देने जाते हैं अपना, पहले पाली और दूसरे पाली का, उनको जबरन उठाया जाता है और कहता है आप परीक्षा देने लायक नहीं है। आपका पेपर कब से है? मेरा पेपर भैया कल से है और मुझे लगातार मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। एडमिट कार्ड मिल गया? एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, इस पर वार्निंग दिखा रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई भी घटना होगी, अगर रात बिरात अगर मेरे साथ कोई घटना होगी तो उसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। अगर मैं मरता हूँ तो मैं उनकी सहायकारी से मरूंगा। अगर मैं मरूंगा तो आपकी वीडियो पर रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ ऑन कैमरा कि अगर मैं मरूंगा तो उनकी सहमति से मरूंगा। वो मुझे इतना प्रताड़ित कर चुके हैं साहब के वीसी साहब और डॉक्टर साहब के महोदय से। अगर मैं मरूंगा तो मैं उनकी वजह से मरूंगा। उन्होंने इतना मुझे मानसिक मेरे इतने प्रताड़ना कर दी उन्होंने। अरे भैया हमको मुकदमा झेल देते, हमारे ऊपर कुछ भी कर देते साहब, हमको परीक्षा देने से ना रोकते। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि अगर कोई गरीब शोषित वंचित किसी परिवार से आता है, उसको शिक्षा से जोड़ा जाता है, यहाँ शिक्षा से वंचित किया जाता है। बताइए मतलब हमने किस दशा में अपनी फीस जमा की, मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है। क्या नाम है आपका? आपका कब से पेपर है? मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है और मैं, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, सभी लोग जो चैनल के आपके माध्यम से जुड़े हैं, और BA सेकेंड ईयर का मैं छात्र हूँ। और शुरू से आप हम लोगों को कवरेज देते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए, हम लोगों को पेपर नहीं देने दिया जा रहा है। बस वही एक कसूर है हमारा, हमने जी हजूरी नहीं की, इससे बड़ा हमारा कोई वो नहीं कसूर नहीं है, इसीलिए हमको पेपर नहीं देने दिया जा रहा है। और पेपर कब से आप? मेरा पेपर 2 पेपर था, छूट गया। कल 2 पेपर में, कल एक पेपर मेरा फिर है और परसों भी एक पेपर है। अगर नहीं देने दिया गया, मैं अपने माता पिता से 300 किलोमीटर दूर रहता हूँ, 200 लगभग 275 के लगभग रहता हूँ किलोमीटर दूर। अगर मुझे कुछ होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं
उनके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि यदि अगर मुझे कुछ होता है, मैं अपना सर लड़ा लूं कहीं, या मैं मानसिक रूप से कहीं जाते वक्त गिर जाऊं या मैं बेहोश हो जाऊं, तो उसका स्वयं जिम्मेदार एलयू का प्रशासन होगा। आज हम लोग गए थे डीन मैम के पास, बीकॉम का एक मेरा भाई है, उसके साथ गए थे। तो वो उन्होंने बताने लगा कि बाबू हम अगर लिख के भी दे देंगे कि तुम्हारे ये इस लड़के की अटेंडेंस है, लेकिन वीसी साहब का इसमें पर्सनल इशू आ गया है कि वो इनोवा क्रिस्टा से उतर के रोड पे आए, इसलिए तुम लोगों को पेपर नहीं देने दिया जा रहा है। ये बात उस मैम ने कहा, डीन मैम ने। हाँ, डीन मैम ने कहा, इसकी रिकॉर्डिंग है हम लोगों के पास, और रिकॉर्डिंग भी आपको वक्त आने पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी हम लोगों के फोन में रिकॉर्डिंग रखी हुई है। और एक बात कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले गवर्नर महोदय आई थी, आप भी वहां पे थे, तो उन्होंने कहा था कि एलयू इतना अच्छा काम कर रहा है, विश्वविद्यालय इतना अच्छा काम कर रहा है, किसी को शौक नहीं लगा है धरने में बैठने का, कोई सबके पास घर परिवार है और सबके पास भगवान का दिया हुआ छत और गद्दा है, किसी को यहाँ शौक नहीं लगा है दरी पे बैठने का। और आप लोग, अब मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लोग खुद हमको नेता बना रहे हैं हमारा पेपर रोक के। ये बताइए कि आपका कब से पेपर है और क्या आपका भी एडमिट कार्ड रोक दिया गया है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम ऋतिक राय है, मैं बीकॉम 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। अगर किसी को ये शंका हो कि मैं क्लास किया हूँ नहीं किया हूँ, तो मेरा क्लास जाके पता कर ले, सेक्शन F है मेरा। मैं बहुत झूठ की क्या बोलना है, बहुत ज़्यादा क्लास नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी एवरेज बच्चों के से मैं ज़्यादा क्लास किया हूँ, असाइनमेंट दिया हूँ, वाइवा दिया हूँ, उसके बावजूद मेरा पेपर रुक गया। और वो बच्चे पेपर क्यों दे रहे हैं जिनकी 0% अटेंडेंस है? क्योंकि वो जी हजूरी करते हैं, वो तेल लगाने का काम करते हैं। सही बात है भाई। अब आज हम नहीं बोलेंगे तो अब हम कब बोलेंगे? हमारा 2 साल बर्बाद हो गया। हम बोलेंगे चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, हम जेल जाने के लिए तैयार है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब जेल भरो आंदोलन होगा, अब कुछ भी हम करने के लिए तैयार है। हमारा 2 साल बर्बाद हो गया, सबसे बड़ा तो हमारा 2 साल बर्बाद हो गया, उसके बाद फीस हमारी बर्बाद हुई, हमारा समय बर्बाद हुआ, हम अपने माता पिता से दूर रहे, उसका दर्द हमें बर्बाद हुआ, दशहरे का त्योहार हमने बर्बाद किया अपनी मांगों को पूरी करने के लिए। और जब तक हमारा परीक्षा नहीं होगी, उठेंगे नहीं, या तो जान रहेगी या तो परीक्षा होगी, 2 चीज होगी। मैं डीन ऑफिस गया था, जैसे कल से हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो प्रोक्टर महोदय ने बताया कि आप अपने डीन के यहाँ जाइए, उनको अगर मना लेते हैं, वो अगर लिख के दे देती हैं कि आप परीक्षा दे सकते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं डीन के यहाँ सुबह सुबह पहुंचा था, उनके आने से पहले मैं उनके दरवाजे ऑफिस के सामने खड़ा था, उनसे मिला। उन्होंने अंदर जाते ही कहा कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए वीसी साहब से माफी मांगिए, उनको समझाइए, उनके पैरों पर गिर जाइए। अगर वो मान जाते तो हमको क्या दिक्कत है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अब देखिए ये तानाशाही रवैया कैसे अपनाया है कि जो हमारी डीन है उनकी कलम की ताकत को रोका गया है। वीसी साहब अपना पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बात आपकी डीन मतलब कि हमको लग रहा है प्रोफेसर रचना वो जो उन्होंने कहा कि ऋतिक राय आपका नाम मैं बहुत पहले सुन रही हूँ, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीकॉम में अकेले छात्र हैं जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ही एक हुए नेता यहाँ पे। तो मैंने बोला मैडम मैं नेता नहीं हूँ, मैं अपने हक के लिए बैठा हूँ, परीक्षा देना है मुझे, और इसके पहले ही मैं छात्र हित में बैठा था। वहाँ पे हम लोगों को जब धरने बैठे थे, वहाँ जूस पिला के हम लोग को उठाया गया ताकि चलिए आप लोग पढ़ाई करिए और कोई परेशानी आपकी पढ़ाई में नहीं होगी बोला गया, लेकिन फिर भी ये परेशानी की जा रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आप ये क्या जो किए हैं पिछले वही भुगत रहे हैं। और मैं बता दूं, मैं गया था परीक्षा देने, क्लास में बैठा, एंट्री मिली, उसके बाद जो स्कॉलर्स परीक्षा करवाते हैं, अटेंडेंट रहते हैं क्लास के, आए, जैसे मुझे कोई बाई फेस पहचान नहीं रहता स्कॉलर, लिफ्ट आई है, उसमें ऋतिक राय सारे क्लास में घूमते गए। मैं जैसे मैं फीस 34 में बैठा हुआ था, फीस 34 में आया, ऋतिक राय नाम पुकारा गया, मैंने बोला कि हाँ सर आप बाहर चलिए, कोऑर्डिनेटर ऑफिस में चलिए, आपका वहाँ एग्जाम होगा। मैंने बोला सर मैं ऐसे नहीं चल, अटेंडेंस लगा देता हूँ, क्योंकि लिफ्ट मेरी नाम थी, लिफ्ट जो आती है जो अटेंडेंस सीट आती है उसमें मेरा नाम था। मैंने सीट में नाम देखा, कहा कि नाम से कोई मतलब नहीं है, आप चले जाइए। फिर जब मैं नहीं उठा तो वो स्कॉलर गए और किसी और को बुला के लाए, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, प्रोक्टोरियल बोर्ड से थे, वो आए, उस लिफ्ट को हटवाए और लिफ्ट को एडिट करवाए, लिस्ट से मेरा नाम हटाया गया, दूसरी लिस्ट आई, फिर कहा कि देखो इसमें नाम कहाँ है, लिस्ट को हटा दिया गया। फिर उसके बाद आप बिना एडमिट कार्ड के गए थे एग्जाम देने? एडमिट कार्ड मेरा इशू ही नहीं किया गया। हम गए थे डीन ऑफिस में, अपने डीन मैम से मिलने से पहले जब हम गए थे वहाँ पे, तो जो उसमें बाबू रहते हैं उनसे चेक करवाया मैंने, मेरा वहाँ पे रोका गया है। अगर एक बस अप्रूव डाल दिया जाए एडमिट कार्ड, तुरंत आ जाएगा। ये बताइएगा, आपका तो पीजी होगा इस बार, अभी आपका एग्जाम हमको लग रहा है जनवरी में होगा, तो अभी तो आप लोग का एडमिट कार्ड किसी का भी नहीं आया है, क्या लग रहा है आपका भी रोक दिया जाएगा क्या? अरे हम लोग का एडमिट कार्ड निलंबन कर दिया गया फर्जी तरीके से, फर्जी मुकदमे में फंसा के। तो मेरा तो विषय अलग है, मेरा मानना ये है कि जो हम लोग करे हैं सीनियर होने नाते, हम लोग जो जूनियर है उनको फर्जी ना परेशान किया जाए। हम लोगों से दिक्कत है, हम लोग को जो कर रहे हैं हम लोग झेल रहे हैं,
असाइनमेंट जो नहीं लिया गया वो तो अलग विषय है, सो एग्जामिनेशन फॉर्म फाड़ दिया गया अलग विषय है, मुकदमा कर दिया अलग विषय है, लेकिन इन लोग के साथ ना हो। इनका फोन आया जब छात्र का कि ऐसी सी बात, वो साथ बैठे हैं तो उनके लिए भूख हड़ताल क्या जो भी करा जाएगा सब कुछ करने को तैयार हैं हम लोग। तो ये बताइए कि जरा समझाइए कि क्या कहना है विश्वविद्यालय प्रशासन का, जब आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन का है? एक कल से बातचीत लगातार दौर चल रहा है, 2-3 बार राउंड बातचीत हो चुकी है त्रिपाठी जी से भी, जो परीक्षा नियंत्रक हैं। उनका कहना है कि हमारे हाथ से निकल चुका है। तो अगर निकल चुका है आपके हाथ से तो आपको ये बताना चाहिए कि 3 लाख बच्चे हैं जो कल पेपर दिए, तो उनमें से ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2.5 लाख से ऊपर छात्र ऐसे हैं जिनकी 75% अटेंडेंस नहीं है। कई छात्र तो ऐसे हैं, जांच कराएं ये अटेंडेंस की, जो एक भी बार क्लास ही नहीं आए हैं, जो खाली पेपर देने आते हैं। जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हर दो ही अलग अलग जगह में, यही विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र हैं जो कभी नहीं देखे जाते हैं, खाली परीक्षा के समय देखे जाते हैं। सबका रोकिए, खाली किसी 11 छात्रों का या 12 छात्रों को इनको ना रोके, सबका रोकिए। अगर रोकना है तो नियम चल रहे हैं तो सारे नियम से सब कुछ चलाइए। उसी के तहत आज हम लोग गए थे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास, उनसे भी अपनी बात की, उन्होंने भी बोला है, लेकिन उनकी बात का भी कोई वैल्यू विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं रख रहा है। माननीय कुलपति जी उनकी बात का भी लोड नहीं ले रहे हैं। गवर्नर जी के पास गए, वहाँ पे जो उनके पीए हैं चौधरी जी, उन्होंने भी कहा है फोन करके, लेकिन उनका बात का भी कोई वैल्यू नहीं। मतलब पूरी तरीके तानाशाही है। उसी तानाशाही के खिलाफ 9 लोग, जिसमें कि बिंदुआयन शुक्ला, प्रिंस कुमार, ऋतिक राय, मंगेश यादव, प्रसन्न, उत्कर्ष शिवाय, आलोक मिश्रा, आकाशदेव पांडे, शशि प्रकाश, 9 लोग हैं जो लोग धरने में बैठ चुके हैं भूख हड़ताल के लिए। कब तक भूख हड़ताल करेंगे? अब जब तक मांग नहीं पूरी, पहली बात तो पहली मांग सबसे बड़ी है, जो उन लोगों का पेपर छूटा है, कल उनके 2 छूटे, आज इनका 1 छूटा बीकॉम का। ये पेपर देने गए, इनको वहां से भगा दिया गया, तो इनका पेपर कराया जाए। और दूसरी बात, जिन छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं जारी हो, जो यहाँ 2 भी धरने जुड़े रहे आंदोलन से, ये नहीं कि यहाँ भूख हड़ताल में बैठे, बहुत छात्र ऐसे भी कंप्लेन आ रही कि उनका अभी भी नहीं हो रहा है। सबका एडमिट कार्ड जितने भी छात्र उनका जारी करा, तभी हम लोग उठेंगे। बात खत्म। देखिए एक और चीज है, जैसे मुझे जब एग्जामिनेशन हॉल से निकाला गया तो बाहर 1-2 और लड़कियां थी जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था। जैसे उनको गेट पे गार्ड्स ने रोक लिया था, फिर उनको क्या कहा गया कि आप कोऑर्डिनेटर ऑफिस जाइए। कोऑर्डिनेटर ऑफिस गई, उनका तुरंत एडमिट कार्ड इशू किया गया और तुरंत वो आके एग्जाम दी। मेरे सामने की बात है ये, और कैमरा अगर लगा वहाँ पे, अगर अभी हम लोग RTI डालेंगे, चेक तो करवाएंगे, ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे। एग्जामिनेशन हमारा छूटा है तो उनका तुरंत एग्जाम, उनको तुरंत रूम बता दिया कि आप इसमें जाके एग्जाम दीजिए, आराम से आपका एडमिट कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा। और हम लोग का क्या हुआ तो बता दें, विश्वविद्यालय प्रशासन इतना जल्दी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, इस बार पानी पिला के रहेंगे। आप भी पीजी के छात्र होंगे, अभी आपका भी एग्जाम का एडमिट कार्ड किसी का भी नहीं आया होगा, तो ये बताइए कि क्या आपको भी डर है? डर तो जाहिर सी बात है, जो कृत्य छोटे भाइयों ने किया है उसी का हिस्सा मैं भी रहा हूँ, तो डर तो जाहिर सी बात है, होना ही चाहिए। अभी डेट शीट आने ही वाली है, कुछ दिनों हम लोग की डेट शीट आएगी, एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। तो क्या आप अपने जो नए साथी है, जो नए जूनियर्स आ रहे हैं विश्वविद्यालय में, उनको सलाह देंगे कि छात्र राजनीति न करना? सलाह तो जो लोग मिलेंगे उन लोग को दिया ही जाएगा कि भाई छात्र राजनीति करो करो करो, और ऐसे ही बैठ जाओ। लड़ेंगे, प्रक्रिया है, लड़ने की प्रक्रिया, लड़ते रहेंगे। क्योंकि देखिए, अगर छात्र राजनीति नहीं होगी विश्वविद्यालय में तो ये तो मोनोपोली है, हिटलर और बाकी सारी चीजें बन जा रहा है विश्वविद्यालय। लेकिन अब एक बात जान लीजिए, अब हम लोग को भी जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज फर्नांडिस बनना पड़ेगा, और हम लोग इस मुहिम को छेड़ दिया गया है। लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी। और देखिए 9 लोग आज भूख हड़ताल में बैठे हैं, इन लोग की परीक्षाएं बाधित हुई हैं। अब इतना जान लीजिए कि और भी लड़के हैं जो यहाँ चक्कर काटते हम लोगों को। कल से हम लोग यहाँ पर हैं, हर दिन कुछ नहीं तो 50 लड़के 55 लड़के हम लोग को यहाँ दिख जा रहे हैं, मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकला, मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकला, मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकला। ये लोग 9 लोग हैं जो अपनी आवाज को बुलंद करके यहाँ बैठे हुए हैं। उन लोगों क्या है, उन लोगों को छूट जी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग प्रशासन का ये तानाशाही सहेंगे नहीं। हम लोग बैठे हुए हैं और कानून का भी दरवाजा खटखटाएंगे। क्या लग रहा है, कब से यहाँ पर कब से बैठे हो? अभी तो आज हम लोग का दूसरा दिन है, 2 दिन हो गया। कल 2 बजे से बैठे थे हम लोग। कल मेरे साथी हैं प्रसन्न शुक्ला, उनका पहले 9 बजे उनका एक एग्जाम था, उसमें वो एग्जाम देने गए थे वहाँ पे। तो फिर ये एग्जाम दे रहे थे, इनको सब कुछ दे दिया गया था, पेपर, क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल गया था, ये एग्जाम दे रहे थे। तो अभी OP शुक्ला सर आते हैं और वहाँ जाके क्लास में कहते हैं कि आप बाहर निकलिए, मैं आप ही को खोज रहा था। मतलब इन लोग का पहले से ही टारगेट था कि जो ये 11 लोग हैं जो लोग भूख हड़ताल किए थे, इन लोगों को टारगेट पे लिया जाएगा। हालांकि इन लोगों ने भूख हड़ताल के बाद हम लोग से ये
प्रॉमिस भी किया था कि हम लोग आपको पर्सनली नहीं कुछ मतलब गड़बड़ी करेंगे आप लोग के साथ, आप लोग के कैरियर से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। अभी आप बताइए, उस बच्चे का 2 पेपर छूटा है कल का, सुबह भी था और शाम को भी था, दोनों पेपर उसका छूट गया। वो पैसा और वो समय जो दे रहा है वो समझ रहा है। ये लोग कल कह रहे थे कि पेपर छूटा है, पेपर तो हो जाएगा, बैक लग जाएगा, हम पेपर करवा देंगे। बैक जिससे लगा उससे पूछिए कि उसको कैसा फील हो रहा होगा, वो उस समय क्या महसूस कर रहा होगा। उसके बाद आज हमारे साथी जो ऋतिक रह गए थे क्लास में, उनको भी उठा के बाहर कर दिया गया है। हालांकि हम लोग का आज मूड दूसरा था, हम लोग आज शांति से नहीं हटने वाले थे ऋतिक राय के मामले में, लेकिन भैया लोगों ने समझाया है कि नहीं, अभी हम लोग को उग्र नहीं होना है। जब तक अंदर से बात चल रही है तो बात चल रही है तो ठीक है तब तक, और नहीं होंगे तो हम लोग यही रास्ता है कि भूख हड़ताल करेंगे, और जब तक ये लोग निर्णय नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगेश यादव है। अभी बैठे थे उसमें ना? हाँ, बस हम इतना ही करें, हमारे लहजे में जी जरूरी नहीं था, इससे ज्यादा हमारा कोई कसूर नहीं था। हमारी गलती बस इतनी थी, हम लोगों ने अपने हितों के लिए, अपनी मांगों के लिए प्रखरता से, मुखरता से, बीसी से आंख में आंख मिला के उनसे सवाल पूछा। बढ़ती फीसों को लेके, मेस में बढ़ती समस्याओं को लेके, वाटर कूलर जो समस्या थी उसको लेके बीसी से विश्वविद्यालय प्रशासन सवाल पूछा। उसी का सिला है, उसी का है कि हम लोग को एडमिट कार्ड नहीं इशू दिया जा रहा है, हम लोग को परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा है, हर तरफ से परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है। बताइए, इतना परेशान हो रहे हैं आप भी इस कड़ाके की ठंड में, ये दिसंबर मध्य का ठंडी है, इस ठंडी में आप लोग घर से बाहर और ये कंबल के सहारे जैसे तैसे रह रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई? पहले ये चीज सोच लेना चाहिए था ना कि विश्वविद्यालय से पंगा ले रहे हैं। अब जब अपनी आवाज ही नहीं उठाएंगे तो जो जीने का क्या फायदा। अब जी रहे हैं तो अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और हमारी लड़ाई लड़ी गई थी, उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पे फिर हम लोग को बैठना पड़ रहा है, और हमारा जो प्रवेश पत्र रोक दिया गया है। इसके लिए अब लड़ाई चल रहा है। अब आज से भूख हड़ताल शुरू हो गया है। भूख हड़ताल शुरू हो गया है। तो ये बताइए कि इस विश्वविद्यालय में लगभग 25-30 हजार बच्चे पढ़ते हैं। 25-30 हजार में से मात्र आप लोग है 10 लोग जिनको टारगेट किया गया है। कुछ तो ऐसी खामियां आप लोगों में होंगे। अभी हम कल पेपर में पढ़े थे तो लिखा था कि 3 लाख बच्चे संबंधित कॉलेजों मिलाकर शामिल हो रहे हैं पेपर में। तो 3 लाख बच्चों में बस 11 ही बच्चे हैं जिनका रिजल्ट क्या बोलते हैं ऊपर हाजिरी 75% से कम है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से जो हैं ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी, उनसे पूछना चाहे, उनसे बोलना चाहते हैं कि आप एक लड़के का दिखा दीजिए, अगर 50% से ज्यादा अगर हाजिरी होगी तो हम पेपर नहीं देंगे, हम छोड़ देंगे विश्वविद्यालय। एक लड़का नहीं होगा जिसका हाजिरी 50% से ज्यादा होगा। और एक बात और बोलना चाहते हैं कि आप विश्वविद्यालय में 75% क्लास ही नहीं चला है, तो हम लोग कहाँ से हमारी हाजिरी होगी 75%? क्लास ही नहीं चला है जी। कोई भी क्लास उतना करें, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, सारे बच्चों ने निकाले, किसी का 75% अटेंडेंस होगी, हम लोग खुद अपना ईयर बैक करवा लेंगे। अभी पिछले दिनों राज्यपाल महोदय आई थी, उन्होंने बोला था कि छात्रों को आंदोलन पे नहीं बैठना चाहिए। अब उनको हम बुलाना चाहते हैं, अगर उनके पास समय है तो आकर यहाँ पे देखिए कि छात्र किस लिए आंदोलन पे बैठे हैं। दलाली का पैसा खा लेने से, विश्वविद्यालय के पक्ष में बोल देने से कुछ नहीं होगा। छात्रों की समस्याएं होती है, इसीलिए छात्र आंदोलन में बैठता है। कोई शौक नहीं है कि आंदोलन पे बैठना। अभी पिछले दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक घटना हुई थी, सब जानते हैं, फालतू नहीं हुई थी, उनको मजबूर किया गया था उस घटना को करने के लिए, और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय भी वही कर रहा है। तो क्या वो घटना रिपीट हो सकता है? नहीं, अब कोशिश किया जाएगा कि ना हो, लेकिन मजबूर किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। भी हो सकता है। तो ये वो लगभग 9 छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऊपर दिखा दीजिए, लिखा है भूख हड़ताल, और आगे लिखा है हमें परीक्षा देने से वंचित किया जा रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं संदेश भी दिया जा रहा है कि हम लोग भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें परीक्षा नहीं देने। आपको बता दें कि आज से लगभग 2-3 महीना पूर्व में ये सभी छात्र छात्रसक बहाली के लिए धरने पर बैठे थे, और अब इनका एडमिट कार्ड रोक दिया गया है, साथ साथ परीक्षा देने से इन्हें रोक दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपकी 75% जो अटेंडेंस है वो पूरी नहीं है, जिसके कारण आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। बहरहाल अभी सभी छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, और देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पूरे मसले को लेकर के विश्वविद्यालय किस तरीके से एक्शन लेता है, और साथ ही साथ छात्र कब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं, क्या परीक्षा दे पाते हैं या नहीं, या फिर इनके साथ ऐसा वही होता है जो नहीं होना चाहिए, यानी कि इनका जिंदगी बर्बाद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक। बहुत बहुत धन्यवाद।